सोनापुर में दीक्षा और धन्नो दो सास बहू रहा करती थी। दीक्षा जितनी फुर्तीली महिला थी, उसकी बहू धन्नो उतनी ही कामचोर। एक दिन की बात है। धन्नो, अरे ओ धन्नो बहू, सुबह के 11 बज रहे हैं, अभी तक उठने का समय नहीं हुआ क्या? अरे धन्नो, और कितना सोएगी? अब उठ भी जा, देख माँ आवाज लगा रही है। अरे सुबह के 11 बज चुके हैं। ये लोग तो चैन से सोने भी नहीं देंगे। क्या है, सुबह सुबह क्या ड्रामा लगा रखा है? ऑफिस वगैरह नहीं जाना क्या? अरे आज संडे है, ऑफिस की छुट्टी है। वैसे तुम कितनी देर से सो रही हो यार? अब उठ भी जाओ, जाओ जाके देखो, माँ रसोई में कुछ बनाने में लगी हुई है। क्यों, आज केवल तुम्हारा ही संडे है क्या? मुझे सोने दो, वरना देख लेना मैं मैके चली जाऊंगी। अरे अरे मोहतरमा, आप तो खाम का नाराज हो गई। आप आराम करिए, माँ को मैं संभाल लूंगा। तभी सास बोली, अरे बेटा दीपक, धन्नो को उठा दे, 12 बज गए हैं। मैंने सारा खाना बना दिया है, बस रोटियां सेकना बाकी है। कह दे वो सेक लेगी। बहू कमरे में पति से कहती है, मैं न सेकूंगी रोटी वोटी, बता दे रही हूँ, वरना। अरे बस 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 बस, मैं समझ गया पत्नी देवी, तुम रहने दो, मैं सेक लूंगा रोटियां। फिर बेचारा पति रसोई में रोटियां सेकने चला जाता है। और कुछ देर के बाद रसोई में कुछ गिरने की तेज आवाज आती है और दीक्षा और धन्नो रसोई में जाती हैं। भूत, माँ जी भूत, भूत। हे माँ, मेरी दो बहू। अरे बहू नहीं, बेटा। बेटा, ये कैसे हुआ? और ये क्या तू भूत बना हुआ है? अरे कुछ नहीं माँ, मैं यहाँ पे दीपक और कुछ कहता है, इससे पहले उसकी पत्नी धन्नो बीच में बोल पड़ती है। अरे माँ जी, वो ये ना पानी पीने आए थे। मैंने इन्हें कहा कि आटे का डिब्बा उतार दो, रोटी बनानी है, और इतने में डिब्बा इनके ऊपर ही धराशायी हो गया। अच्छा मेरी कामचोर बहुरानी, तो ये तो बताना जरा, जब तुम पहले किचन में थी तो अभी किचन में हॉल से मेरे साथ कौन आया? हाँ पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है। अरे क्या पॉइंट है? तुम चुप ही रहो, वरना। ओके ओके। मुझे अच्छे से पता है बहुरानी, पक्का तूने अपने पति को रोटी बनाने को कहा होगा, इसलिए ये आटे से नहाने लगा। चला पूरी रसोई साफ करके रोटी बना। OMG। अब सास के हुक्म के आगे बहू की भाई कहाँ चलती, और बहू मुंह बनाकर सारा काम करने लग जाती है। फिर एक दिन, मम्मी मुझे जल्दी तैयार कर दो, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। OMG। क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रखा है? मम्मी घड़ी देखो, सुबह के 9 बज गए हैं, स्कूल के लिए तैयार कर दो ना मुझे। फिर धन्नो समय देखकर घबरा जाती है और कुछ सोचकर कहती है, बेटा तू फिक्र मत कर, तेरी मम्मी अभी तुझे तैयार कर देगी। फिर धन्नो अपने बेटे को स्कूल यूनिफॉर्म पहना देती है। अरे ये क्या मम्मी, मुझे बिना नहलाए ही आपने मुझे ये यूनिफॉर्म पहना दिया। मेरे शरीर से बदबू आएगी तो स्कूल में सब मुझे चिढ़ाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा ना, जा, बचपन में मैं भी यही करती थी, और तुझे लेट भी तो हो रहा था ना। अरे हाँ, अच्छा मम्मी मेरी टिफिन पैक कर दो, टीचर ने बोला है टिफिन में हेल्दी फूड लाने को। जा बेटा, फ्रिज में रात की बची हुई रोटी पड़ी हुई है, वही ले ले, उससे हेल्दी फूड क्या हो सकता है। रिंकू मुंह बनाकर बेचारा वहाँ से चला जाता है। फिर सास धन्नो के पास आकर कहती है, ओ कामचोरों की देवी, आज पूरे घर की सफाई कर लेना। जो तुमने आज पूरे घर में गंदगी मचा रखी है, वो क्या है ना, दीपक ने कॉल किया था, उसके वो अकड़ू बॉस और बॉस की नूडल हेयर वाली बीवी घर आ रही है। OMG। मम्मी लास्ट टाइम तो दीपक जी के बॉस स्ट्रेट हेयर वाली बीवी के साथ आए थे ना, दूसरी शादी की है क्या उन्होंने? अरे दूसरी करे या चौथी शादी करे, तुझे क्या, जा जाकर तैयारियां कर। जी मम्मी जी। फिर धन्नो पूरे घर की सफाई करने लगती है और कुछ देर में थक जाती है। अरे अभी तो घर का एक कोना भी अच्छे से साफ नहीं हुआ, ऐसे तो सफाई करने में महीनों लग जाएंगे। एक काम करती हूँ, सारा कूड़ा ना यही सोफे के नीचे डाल देती हूँ, और अलमारी और बेड के नीचे भी, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह धन्नो पूरे घर का कूड़ा घर के कोने में छिपा कर रख देती है। अरे मोरी अम्मा रे, इतना सारा बर्तन धोना है अभी, ऐसा लग रहा है कि महीनों का बर्तन पड़ा है। एक काम करती हूँ, इसे यहाँ से
ड्रॉर में छिपा देती हूँ। किसी क्या ही पता चलेगा और नए बर्तन निकाल लेती हूँ। Oh my god. अरे वाह धन्नो, तू तो बड़ी ही होशियार निकली। लेकिन अभी तो खाना भी बनाना है, उसका क्या करूँ? एक काम करती हूँ, बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर बहू खाना बाहर से ऑर्डर कर लेती है। कुछ देर बाद मेहमान घर आते हैं। Wow. अरे आइए आइए सर, वेलकम मैम। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। आइए आप लोग यहाँ बैठिए। जी जी। फिर दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। अरे बहू, मेहमानों के लिए नाश्ता ले आ। जी मम्मी जी, अभी लेकर आई। फिर बहू सबके सामने नाश्ता लेके आती है। माधुरी मैम, ये लीजिए नाश्ता। Wow. जी थैंक्स। इतना कहकर माधुरी जैसे ही प्लेट से समोसे उठाती है, उसकी इयररिंग जमीन पर गिर जाती है। Uh-oh. ओह, फिर इयररिंग उठाने के लिए जैसे ही नीचे वो झुकती है तो उसे वहाँ ढेर सारा बदबू मारता हुआ कूड़ा दिखाई देता है। या छी, आप लोग कितनी गंदगी रखते हैं। सोफे के नीचे कचरा ही पड़ा है। या Uh-oh. चलो जी, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। यस बेबी, चलो। और दीपक, मीट मी एट ऑफिस। OMG. सर माफ कर दीजिए, वो गलती से मेरी पत्नी से ऐसा हुआ। प्लीज डिनर कर लीजिए सर। सॉरी सर, प्लीज डिनर करके जाइए। बहू खाना लगा। Uh-oh. अरे ये डिलीवरी बॉय कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। तभी धन्नो को एक मैसेज आता है और वो चुपके से बाहर आती है। अरे भैया, कितनी देर लगा थी खाना लाने में। अच्छा एक काम करो, आप थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं पैसे लेकर आई अभी। ओके मैम। फिर दीक्षा खाना लेकर घर में आ जाती है और सभी के लिए खाना लगाती है। वाओ, खाना काफी टेस्टी बना है। इट्स रियली वेरी डिलीशियस। थैंक यू सर। फिर खाने के बाद धन्नो किचन में होती है और माधुरी वहाँ आ जाती है। धनो, मुझे पानी चाहिए था। ओप्स, तुम तो काम कर रही हो ना, एक काम करती हूँ, मैं ही ले लेती हूँ। मुझे ये बता दो कि ग्लास कहाँ है? वहाँ उस ड्रॉर में है। ओके फाइन। फिर माधुरी गलती से दूसरा ड्रॉर खोल लेती है जहाँ उसे बहुत सारे झूठे बर्तन दिखाई देते हैं। Uh-oh. छी, ये सब क्या है? OMG. इसके बाद वो फिर अपने पति के पास चली जाती है और कहती है, ए जी, चलिए यहाँ से। ये बड़े ही गंदे लोग हैं, महीनों के बर्तन बिना धोए ही रखे हैं इन्होंने। Oh my god. तभी घर के अंदर डिलीवरी बॉय एंटर करता है और धन्नो से कहता है, मैम मेरे पैसे दो। तो खाना भी तुम लोगों ने रास्ते से मंगाया था? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। यू आर फायर्ड Oh दीपक। my god. इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इंसान किस हद तक कामचोर हो सकता है, लेकिन इतने भी कामचोर ना बनिए कि हमारी धन्नो बहू की तरह आपको भी ऐसी ही परेशानियां झेलनी पड़े। साफ सुथरे रहें, अपना काम टाइम पे करें, अच्छे से करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी आपको लगी। आने वाली कहानियों को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।